हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुछ बातें जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है और वो इसीलिए भी मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों के भर भर के कमेंट आए मुझे। बार बार आप लोगों ने यही चीज़ें बोली कि दी आपने 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा, उसका रीज़न क्या है। रीज़न कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी, पर कोई नहीं, मेरा एक लॉन्ग वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा, इस चीज़ का मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, अब मैं लॉन्ग नहीं बना सकती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने पॉइंट रख सकती हूँ। तो फिर मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट की और दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को इतना पसंद किया। आपने फिर से, जब मैं डूब चुकी थी, जब मुझे एक कहते हैं ना तिनके के सहारे की जरूरत हो रही थी, तब आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल पे उसी तरीके से उतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और आपकी वही प्यार और वही सपोर्ट की वजह से आज मैं इस वीडियो को लेके आ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पूछे गए बहुत सारे सवाल थे जिनके मुझे आज जवाब देने हैं। वो बात करेंगे हम बाद में क्योंकि वो मेरे से रिलेट है, तो उसको हम वीडियो के एंड में करेंगे। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं भगोड़ी को लेकर, क्योंकि भगोड़ी को लेकर आपको पता है मेरा चैनल प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग है। और फिर अगर उसी के ही ब्याह पर मुझे आप लोगों के साथ अपने पॉइंट्स रखने होते हैं और उसी चीज़ों का आप लोगों को इंतजार रहता है, तो देर ना करते हुए चलते हैं सीधा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि भगोड़ी अभी जो चीज़ें कर रही है, अभी बीते दिनों जो भी कुछ हुआ है, मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूंगी, उसमें आप देखिएगा करवा चौथ पे इसका टमी कितना मतलब दिख रहा है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है, 7-8 महीने की इसको प्रेगनेंसी है, इसने कंसीव किया हुआ, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। सडनली क्या होता है, उस पे इसका भाई घर आता है और नेक्स्ट डे इसने एक रील्स अपलोड किया जिसके अंदर इसका टमी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी आप लोगों के सामने, कुछ लोगों ने ये बोला कि ये पिल्लो लगाती है, तो हाँ ठीक है, वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और जो भी, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर आग लगती है वहीं धुआं उठता है, ऐसा कोई किसी के लिए नहीं कोई बोल सकता। रही बात ट्रोलिंग करने की, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी बहन का चीरहरण, जो भैया जी हैं वो ये बोलते हैं मेरी बहन का वाईटी पे रोज चीरहरण होता है और करने वाली सिर्फ औरतें ही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं भैया जी, जब ये सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें डालती हैं, इस तरीके की अश्लील वीडियोस फोटो इसकी डलती है, तब चीरहरण आपकी बहन का नहीं होता, तब उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आता। जब इन चीजों के ऊपर हम बात करते हैं तब आपकी बहन का चीरहरण होता है। आप हमें ये बात बता दीजिए। या फिर शायद ऐसी वीडियोस आपकी आंखों के सामने नहीं आती होंगी, ऐसी वीडियोस को इस तरीके से ये प्राइवेट रखती होगी जो आप लोगों को नहीं दिखती होगी, बाकी सभी लोगों को ऐसी वीडियोस दिखाई देती है, नजर आती हैं। क्या इसके घर में इसके बच्चे नहीं हैं? अभी हाल ही की सुबह का इसने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके अंदर इसने डिमांड की थी लप्पू से कि मुझे चूल्हा ला के दो मिट्टी का और लकड़ी वगैरह ला के दो। तो उसके अंदर क्या चीजें थी, पूरा जो गली के बच्चे थे वो भी नजर आ रहे थे, बबीता के बच्चे भी नजर आ रहे थे, पर इसके बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। सैटरडे का और सेकंड सैटरडे की पूरे देश में छुट्टी होती है, इसके बच्चे पर्सनल स्कूल गए हैं, जो बच्चे बाकी दिख रहे हैं वो हैं, इसके बच्चे कैमरे के सामने क्यों नहीं आते? क्यों उन बच्चों को कैमरे के सामने नहीं लाती? अपनी पूरी इसने स्टोरी ऐसे बना के रख दी है, पूरा इसने A to Z इसने सब चीजें आप लोगों के सामने रखी है। व्यूवर्स बार बार यही चीजें कहते हैं कि बच्चे कहाँ चले जाते हैं जब तू वीडियोस बनाती है। तो हम एक बात कहेंगे, भैया मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, वो तो मुझे अब तक नहीं छोड़ते हैं और हमें समझ में नहीं आता इसके बच्चे इसको छोड़ के कैसे चले जाते हैं, या फिर इसे इसके बच्चों में बिल्कुल भी ममता नहीं है। ये चीजें समझ में आएंगी क्योंकि जो हम देखते हैं उसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसकी हमें अपडेट नहीं मिलती है, जो ये पब्लिक करती है उसी के बारे में हम बात करते हैं। और रही बात, इसने एक अपने जो बाबा है उसका बर्थडे मनाया था, देखिए वो रिस्पेक्टेड, उनकी एज है तो उनका रिस्पेक्ट करना हमारा बनता है, पर हाँ इसके चक्कर में उनको भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसके चक्कर में जैसा ये बोलती है ऐसा वो करते हैं। क्यों भैया? नहीं करेंगे तो खर्चा नहीं मिलेगा, इस उम्र में वो क्या करेंगे? ठीक है ना, घर में रहना है, 2 रोटी चाहिए, चाय पानी चाहिए, तो वो माननी पड़ेगी वो सब चीजें, क्योंकि इसने पूरे घर को गुलाम बना के रखा हुआ है। इसकी भैया की जो लाठी पड़ती है ना वो ऑफ कैमरा पड़ती है और उसका असर सभी लोगों पे होता है सिवाय इसकी छोटी बहन को, क्योंकि वो बिंदास है, वो बोलती है, वो उसको जो मन में आता है वो उस चीज को भड़ाक देनी से बोल देती है। और भैया रही बात अंजलि जी की, तो अंजलि जी आके कुछ, मैंने आज शायद एक शॉर्ट वीडियो, इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप देखिएगा जिसमें इसने अंजलि जी ये बात बोल रही हैं, बार बार यही चीजें एक्सप्लेन कर रही हैं कि कोई अगर मिलने आता है, कोई ये बोलता है कि इसको सीमा हैदर से हमें मिलना है, तो अंजलि जी बोलती है नहीं नहीं यहाँ कोई सीमा हैदर नहीं रहती, मिलना है तो बोलो सीमा सचिन से मिलना है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कितना अमाउंट उसने आपको पे किया इस चीज को बोलने के लिए, क्योंकि आपको ये चीजें बोलिए कि बोलना है तो एक सांस में बोलिएगा। देखिए जो भी चीजें है ना लोगों को समझ में आती है, आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। सोशल मीडिया पे जो चीजें सामने आती हैं इंसान की धज्जियां उड़ जाती है, पर आपको उसकी फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि 2 साल पहले, साल भर पहले हमने आपको देखा था मैडम, आप जब प्रेग्नेंट थी तो आप कैमरे के सामने आने से भी कतराती थी, आपका इतना बड़ा घूंघट हुआ करता था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ऐसे ऐसे आपके सिर से पल्ला तक उतरता चला गया, आपने वो चीजें भूल गई। पर कहीं ना कहीं इतना तो मैं कहूंगी कि आप इतनी तो नहीं गिरी हो जितनी भगोड़ी गिर चुकी है, क्योंकि आप अपने सास ससुर का सम्मान करते हैं। पर हाँ
जबान जोड़ी आप अपने हस्बैंड के साथ खुद करने लगी हैं। ये चीज़ें अब रघुपुरम में बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी है, लोग बोलने लगे हैं कि हाँ अंजलि के भी मुंह खुल गए हैं। अब तो वो भी जो मन में आता है वो बोल देती है और वो रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड को नहीं देती है। देखिए 2 पॉइंट होते हैं आपको अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते को रखने के लिए। यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ रखूंगी। देखिए अगर आपका हस्बैंड आपके लिए हर वो चीज़ें कर रहा है जो आप एक्सेप्ट करती हैं उनसे, जिसकी आपको नीड है कि हाँ भाई मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये चीज़ें करे, पर आप सामने वाले को देख के करेंगे कि भैया वो तो जोरू का गुलाम बना हुआ है और मुझे भी वो चीज़ें करो, तो आप देखा देखी कर रहे हैं। तो देखा देखी में रिश्ता नहीं चलता है, रिश्ते में दरार आ जाती है। ये बात हमेशा से ध्यान रखिएगा। और रही बात उन चीज़ों को समझने की, उन चीज़ों को बोलने के लिए कि हम लोगों के ऊपर लोग क्यों उंगली उठाते हैं, मेरी प्रेगनेंसी को लेकर क्यों बात होती है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी को लेकर इसलिए बात होती है क्योंकि सबको पता है आप प्रेग्नेंट हो, भगोड़ी प्रेग्नेंट नहीं है। उसने आपका तमाशा बनवाया है और आपने खुद उस अपने तमाशे को बनने की उसको परमिशन दी है, इसीलिए आपका तमाशा बन रहा है। ठीक है, जो चीजें बबीता के साथ हुई ना, बीते टाइम आपके साथ होने में देर नहीं लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मत कहिएगा क्योंकि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आप किसी के साथ किसी के रिलेशन में हैं, तो आपके ऊपर उसका पूरा विश्वास होता है कि हाँ ये बंदा कुछ भी हो जाए मेरी इज्जत को कहीं खराब नहीं करेगा। तो उस विश्वास के आधार पे आपका रिलेशन आगे चलता है। बहुत सारी ऐसी आपके रिश्ते के अंदर अप एंड डाउन आते हैं। अगर आप उस टाइम पे अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका उसको बार बार आई लव यू कहने का, बार बार आप उसको ये चीजें बोलो कि मैं आपके साथ हूं। नहीं भैया, उसकी परेशानी को आपको समझना होता है, आपकी उसकी परिस्थितियों को आपको मैच करना होता है कि शायद ये परेशानी इस परिस्थिति में वो बंदा हो सकता है, इसीलिए आपके साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ये बात मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कमेंट आया था, मैं यहाँ कमेंट लगा दूंगी, आप देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सा, आपको थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, उन बातों को फील करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो बंदा उस टाइम तक नहीं रह पा रहा था या जो बंदी उस टाइम तक नहीं रह पा रही थी, आज अगर रह रही है तो कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी हो सकती है, शायद उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसको स्पेस दीजिए। समय के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया, जो भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया उसका मैंने आपको रिप्लाई दे दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अब कर लेते हैं मेरी कुछ बातें जो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि दी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, क्या रीज़न था, क्या नहीं था। देखिए मैं पूरा प्रॉपर कोशिश करूंगी। एक पहले जैसे मैं वीडियोस बना के रखती थी, एक दिन पहले ही मैं वीडियो शूट कर लेती थी और नेक्स्ट डे उसको अपलोड कर दिया करती थी। पहले एडवांस में मैं वीडियोज़ बना के रखती थी। फिर बीच में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरी हेल्थ इशू चली, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं वाईटी से थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया और मैं जहाँ जॉब करती थी स्कूल, वहाँ से भी मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। उन चीज़ों को मैंने साइड कर दिया था कि मैं वाईटी को भी इतनी वैल्यू नहीं दे रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, सब चीज़ें अब सही हो रही हैं, शायद ऊपर वाले ने अब मुझे के ऊपर अपनी दया रखी है, ऐसा कुछ मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी। पर सडनली कुछ ऐसा होता है जिसके चलते सब चीज़ें देखनी पड़ रही हैं और फिर से मैं आज अपने चैनल पर एक्टिव हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं और यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, मुझे सुन रहे हैं, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ इतना सा ही कहूँगी, रेगुलर आपको मेरी एक वीडियो मिलेगी, चाहे मुझे अपनी हार्डवर्क और ज़्यादा करना पड़े, जो भी चीज़ें हैं जैसे भी, क्योंकि मेरा अभी इस टाइम पे जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। क्या है मैं आपको थोड़े से शब्दों में आपको बता देती हूँ, जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए। देखिए सुबह मुझे 4 बजे उठना होता है। 4 बजे उठने के बाद फिर मेरी जो दिनचर्या होती है, 6:30 बजे तक मैं अपनी पूजा वगैरह नहा धो के जो भी काम होता है 6:30 तक मैं फारिग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरा बच्चों को देखना होता है, फिर घर के थोड़े बहुत काम जैसे काफ़ी कुछ होते हैं उन सबको करके बच्चों के लंच वगैरह बनाकर फिर मुझे स्कूल के लिए निकलना होता है, जॉब के लिए निकलना होता है। तो जैसे ही मैं जॉब के लिए निकलती हूँ तो मुझे 1:30 बजे 2 बजे के करीब मैं घर आती हूँ। उसके बाद फिर मेरे साथ क्या होता है कि थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के आधा घंटा तो मैं रेस्ट के लिए लेती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं किचन में लग जाती हूँ। तो किचन में लगने के बाद फिर वही सारी चीज़ें मेरे साथ शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठती हूँ। इस बीच अगर लंच में, जहाँ मैं स्कूल में होती हूँ, उस बीच अगर लंच होता है तो अगर फ़ोन मेरे हाथ में आ जाता है तो मैं उस पर एक्टिव हो जाती हूँ, नहीं तो फिर जो चीज़ें हैं वैसे ही हैं। और लंच टाइम में ही आप लोगों को मेरा वीडियोज़ मिलेगा, आगे से ही मैं आपको बता देती हूँ। 11 बजे के अप्रॉक्स, 11 से 11:30 के बीच में आपको मेरा वीडियोज़ मिल जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिएगा कि मेरे वीडियोज़ का, और जो भी हो जैसा भी हो सारी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है और कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। जैसे पहले वीडियोस आती थी बिल्कुल वैसे ही वीडियोस आएगी, वैसे ही आप लोगों को मुझे प्यार देना होगा और वीडियोस को समझना होगा कि हाँ मैं किस पॉइंट के ऊपर कैसी बातें करती हूँ। जो विश्वास आपने मेरे ऊपर अब तक रखा है, प्लीज़ उसी विश्वास को बनाए रखिएगा। और आपकी तरुणा आपसे प्रॉमिस करती है कि आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि आप ये चीज़ें जानते हैं, जो भी तरुणा कमिटमेंट करती है उसको पूरा करती है। इतना तो मैं समझती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मेरे पे इतना विश्वास रखते हैं। तो ठीक है, यही सब मेरा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।